इसी मसले पर जमात इस्लामी हिंद के नायब सदर मलिक मुअत्तसिम खान ने मुनसिफ टीवी से बात करते हुए कहा कि मसला सिर्फ ज्ञान वापी का नहीं है, बल्कि मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पर मसाजिद को मुनहदिम किया जा रहा है। मलिक मुअत्तसिम ने कहा कि अब हम खामोश नहीं रहने वाले, इसके लिए मज़ीद आवाज़ उठाएंगे। इस वक्त हमारे साथ जमात हिंद के उपाध्यक्ष जनाब मलिक मुअत्तसिम साहब मौजूद हैं। सर, ज्ञान वापी का जो फैसला आया है उसमें मस्जिद के तहखाने में हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त दे दी गई है और इसी के लिए आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तो क्या लगता है कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक इसको लेकर आवाज़ उठाने की कोशिश की जाएगी? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से थी और ये बात सही है कि बोर्ड के रुकन जमात इस्लामी के लोग भी हैं। जामे मस्जिद बनारस ज्ञान वापी का जो इशू है उसके तह खाने में ज़िले कोर्ट ने पूजा की परमिशन दी है। असल बात यही है कि जो मस्जिद है वो तहखाना है या ऊपर का हिस्सा है, वो टोटल मस्जिद है। वो तहखाने में इबादत करने का मौका देना, ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है और जो दूसरे कानून में भी ज़बरदस्ती की बात है तो वो जो कुछ इजाज़त दी गई है उसको हम समझते हैं कि ये क़ानून के और इंसाफ के तकाज़ों के ख़िलाफ़ दी गई है। इस तरह की बात की जा रही है कि 1993 से पहले उसी ज्ञान वापी जो मस्जिद है उस जगह पर पूजा की जाती थी, तो इस पर क्या कहना है आपका? ऐसी बहुत सी बातें कही जाती होंगी लेकिन हकीकत के ख़िलाफ़ है। हकीकत ये है कि तहखाने में स्टोर रूम है वो, लेकिन कभी भी वहाँ पर हिंदू भाइयों की तरफ से पूजा नहीं की जाती थी। ये तो चूँकि अब वो पूजा के लिए देना है तो ऐसे दलीलें घड़ी जा रही हैं। तो अब आप लोग कहाँ तक जाएंगे, क्योंकि निचली अदालत में भी आप लोग गए हैं, वहाँ पे भी नई सुनवाई हो रही है और अब सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए आपने सोचा है, तो क्या? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए की गई है कि हमको ज़रा जो भी जुडिशियल सिस्टम है वो सिस्टम के जो इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं हो रहे हैं, इसी बात को पेश करने के लिए रखी गई है। लेकिन हमको जाना तो कोर्ट को ही पड़ेगा, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जाएं, हाई कोर्ट को जाएं, सुप्रीम कोर्ट को जाएं, तो जाना तो कोर्ट ही को पड़ेगा। इस तरह की भी बात सामने निकल आई कि राष्ट्रपति से आप मुलाकात कर सकते हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री से आप मुलाकात कर सकते हैं, तो इस बात में कितनी नहीं, वो ज़्यादा तो नहीं, जो किसी भी इशू को सॉल्व करने के अलग अलग प्रोसेस हैं कि पॉलिटिकल एक लीडरशिप है, एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप है, जुडिशरी है, मीडिया है, इन्हीं से तो बात की जाती है। तो अब पॉलिटिकल लीडरशिप में सब में टॉप में तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर वगैरह होते हैं। तो हमको तकलीफ़ है तो तकलीफ़ है बोलना कि किसको बोलें, तो जो हमारे मुल्क के बड़े लोग हैं उन्हीं को तो बोला जाएगा, तो इससे हम मुलाकात करके हमारी तकलीफ़ उनको बताएं। सर, एक और बात है, दिल्ली की मेहरौली में जो जगह है 700 साल पुरानी मस्जिद को सुबह तड़के 4 बजे तोड़ दिया गया है, तो इसको लेकर क्या कहना है? नहीं, मसला एक मस्जिद का ही नहीं है, हम ये कह रहे हैं ना, इसीलिए सिर्फ जामे मस्जिद ज्ञान वापी का मसला नहीं है, फिर कल मथुरा का आएगा, परसों किसी और मस्जिद का आएगा, और सुनहरी बाग की मस्जिद का आया, मेहरौली मस्जिद को तोड़ा। तो मसला ये एक पूरा एक जो हो रहा है ये मुल्क में, वो यानी एडमिनिस्ट्रेशन हो या पॉलिटिशियन हो या जुडिशरी हो, वो हैं इसको करेक्ट कर सकते हैं। अवाम की दुख, अवाम की तकलीफ़ को दूर करना किसकी ज़िम्मेदारी है, और हमको तकलीफ़ पहुंची तो इंसाफ के लिए हमको किसके पास जाना चाहिए? तो हम तो हमारी अपील कर सकते हैं, लेकिन इन पूरी मुश्किलात को दूर करने की ज़िम्मेदारी तो गवर्नमेंट की है, और गवर्नमेंट की पार्ट्स हैं ये सब, चाहे वो लेजिस्लेशन हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो या जुडिशरी हो, तो हुकूमत ही कर सकती है। किसी दूसरे इंसानों के पास वो ताकत नहीं है कि वो समाज में जिसका दुख है या तकलीफ़ है या हक़ मारा गया उसका हक़ दे, लेकिन ये जो कुछ सिस्टम है वो हक़ और इंसाफ का साथ नहीं दे रहा है, यही तकलीफ़ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जनाब मलिक मोहसिन साहब। कैमरा पर्सन बलवंत सिंह के साथ गुलिशा, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।